ज्योग्राफी 9-10 सरंजी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी। भारत का अक्षांशीय सीमा डैश तक है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। भारत का देशांतरीय विस्तार डैश तक है? 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत की मानक यामियोत्तर कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर। पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 6। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। किस पठार को भूमि का स्थिर भाग माना जाता था? प्रायद्वीपीय पठार। सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या नाम से जाना जाता है? कुमाऊं। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र। किस पहाड़ियों को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? उपर्युक्त में सभी। पटकाई, नागा, मिजो। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र। 2 नदियों के बीच का भाग कहलाता है? दोआब। खादर और बांगर किस मिट्टी का प्रकार है? जलोढ़ मिट्टी का। प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। दक्कन ट्रैप के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? काली मिट्टी। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को डैश कहा जाता है? कोकन। पश्चिमी तट के मध्य भाग को डैश कहा जाता है? कन्नड़। पश्चिमी तट के दक्षिण भाग को डैश कहा जाता है? मालाबार। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? बारहमासी। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? मौसमी। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मानसरोवर से। गंगा की मुख्य धारा को डैश कहा जाता है? भागीरथी। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? 20%। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम किस स्थान पर है? देवप्रयाग।
गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती है? मेघना। कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना सीट। वर्षा ऋतु में कौन नदी असम तथा बांग्लादेश में अधिक क्षति पहुंचाती है? ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए किस सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे योजना प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश। तापी नदी का उद्गम स्थान? यह सतपुड़ा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात डैश नदी बनाती है? कावेरी। कौन सा नदी को शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है? शिव समुद्रम। कावेरी। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 71%। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। लवण जल वाली झील कौन सी है? सांभर झील। किस झील का जल नमक के निर्माण के लिए किया जाता है? सांभर झील। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? अरबी। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसून। मानसून जलवायु एशिया में किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण, दक्षिण पूर्व दोनों। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस माह में होती है? अक्टूबर नवंबर में। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? 4। कोरियालिस बल किससे संबंधित है? कोरियालिस बल पृथ्वी का घूर्णन से। शीत ऋतु भारत में कैसे प्रवेश करती है? पश्चिमी पवनों से। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा चक्रवात का परिणाम है जो डैश में उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर में। भारत के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि तथा दाब में कमी कब होती है? ग्रीष्मकाल में। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा भी कहा जाता है? कर्नाटक, केरल दोनों। उत्तरी भारत में तापमान कब गिरने लगता है? अक्टूबर में। ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा कौन करता है? हिमालय। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? 5 प्रकार की। भारत में जहां 70 सेमी से कम वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कटीले वन। कौन सा वृक्ष आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है? ओक। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन और घास के मैदान पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अल्पाइन वनस्पति। एक सींग वाले गेंडे किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल व असम में।
सुंदरी वृक्ष किस नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारतीय जंगली गधे तथा ऊंट का प्राकृतिक आवास कहाँ है? कच्छ का रण। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में। किस फल के बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में उपयोग में होता है? जामुन। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात में। भारत में कितने जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? 18। भारत सरकार द्वारा पादप उद्यान को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना कब बनाई गई है? 1992 में। भारत के कितने जीव मंडल की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है? 12। भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1881 में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई है? सुमेसर के द्वारा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है? 32.8। भारत देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत डैश प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? 33%। काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। काजू की फसल के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। वन मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र। खड्ड भारत के किस नदी की घाटी में पाए जाते हैं? खड्ड। चंबल। भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ और कदम की। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। टिहरी में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बीज बचाओ आंदोलन। हीराकुड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक डैश आंदोलन था? सामाजिक आंदोलन। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सीरी पोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास तालाब किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। किस शासक के काल में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया? चंद्रगुप्त मौर्य। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा। किस राज्य ने कृष्णा गोदावरी पर विवाद खड़ा किया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया? तमिलनाडु। भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं? 3। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? विनोबा भावे को। किस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है?
जूट को जूट। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट है? काली मिट्टी। किसके द्वारा 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की गई, जिसे भूदान के नाम से जाना गया? रामचंद्र रेड्डी। विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन किस नाम से शुरू किया गया? रक्तहीन क्रांति। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज डैश में पाए जाते हैं? दरारों में। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। झारखंड का सिंहभूम जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। राजस्थान की खेतड़ी खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। कौन एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? एंथ्रोसाइट। भारत की किस नदी घाटी में गोंडवाना कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज किस नदी बेसिन में की गई? कृष्णा गोदावरी। भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन कहाँ होता है? मुंबई हाई में। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? मुंबई में। 1855 में कोलकाता में पहला पटसन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? रिसरा में। रिसरा। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? छोटा नागपुर पठार। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? एल्युमिनियम। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल किस देश का है? भारत का। भारत की स्वनिर्म चतुर्भुज परियोजना डैश को जोड़ती है? स्वनिर्म चतुर्भुज परियोजना डैश को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रखरखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क डैश कहलाती है? राष्ट्रीय राजमार्ग। राज्य राजमार्गों का व्यवस्था तथा निर्माण किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। सीमांत सड़कें का निर्माण व उनकी देखरेख किस संगठन द्वारा किया जाता है? सीमा सड़क संगठन। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 में। कौन सी समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? अटल सुरंग, भारत। भारत रेल परिवहन को कितने रेल खंडों में पुनः संकलित किया गया है? 18। भारतीय समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1953 में।
धन्यवाद।